इसके बाद अब हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसको देख लेते हैं कि कैसे इसका उल्टा कौन होता है, उसका कुछ फॉर्मूला लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग अभी जो टेबल जाने हैं उसके बारे में जानेंगे कि इसका वैल्यू साइन 30 डिग्री का मान हाफ कैसे हुआ, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कैसे हुआ, साइन 90 डिग्री का मान 1 कैसे हुआ। उसके बारे में भी 1-2 कॉन्सेप्ट ले लेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि साइन का उल्टा ही कॉसेक है। तो हम लोग साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये एक तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमको दिमाग में रखना। उसी तरह से cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा। एक साइन कोसेक जान लिए, cos सेक जान लिए। अब दूसरा करते हैं tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होगा। tan थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। cos थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक फॉर्मूला ये साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक, tan का उल्टा, ये हमको दिमाग में रखना। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू कैसे आया, एक वैल्यू को प्रूव करके देख लेंगे। तो एक वैल्यू को प्रूव करके देख लेंगे तो हमारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कैसे आता है। सपोज करेंगे tan 45 डिग्री का मान 1 आता है तो कैसे आता है, या tan 45 डिग्री का मान 1/√2 आता है तो कैसे आता है। tan 45 डिग्री के त्रिकोणमितिक अनुपात, त्रिकोणमितिक अनुपात 45 डिग्री के त्रिकोणमितिक अनुपात जो है, चाहे वो साइन के रूप में हो, कॉस के रूप में हो, टेन के रूप में हो, सेक के रूप में हो, कोसेक के रूप में हो, कॉट के रूप में, किसी के रूप में भी होगा, तो 45 डिग्री का त्रिकोणमितिक अनुपात का वैल्यू कैसे कहाँ कितना आया है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। एक ट्रायंगल ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 कोण न्यून कोण होगा। तो अब हम लोग इसी को लेकर के चलते हैं कि मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 45 डिग्री का मान जो आया है वो कहाँ से कैसे आया है, हम लोग उसी को देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, 45 डिग्री त्रिकोणमितिक अनुपात, जब ये 90 डिग्री का है, हम निकालने जा रहे हैं 45 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का लेंगे और 45 डिग्री इसमें जोड़ेंगे तब 90 डिग्री का होगा। 45 45 90 90 मिलकर के 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री का है, क्योंकि हमको 45 डिग्री का ही निकालना है, तो 45 45 बनाना पड़ेगा।
इसीलिए हम 45 बना रहे हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर 45, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री हो गया, इस कोण के सामने वाली भुजा ये, इस कोण के सामने वाली भुजा ये, जब ये कोण के सामने वाली भुजा ये हो गया, इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो गया, तो जब कोण बराबर है तो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। देखते हैं, जब सी कोण सी के सामने भुजा ए बी है तो ए बी बराबर हो जाएगा। जब कोण ए के सामने भी भुजा बी सी है, बी सी भी आपस में, ए बी और बी सी आपस में बराबर हो जाएगा। जब यहाँ से कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री, ए बी बराबर बी सी, ये हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग इसको कुछ मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं। ये बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों बराबर है, मान लेते हैं। माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए, लेट कर लिए, मान लिए, माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर मान लिए हम ए, बी सी बराबर भी मान लिए हम ए बी बराबर मान लिए ए, बी सी बराबर मान लिए ए, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो अब हम लोग इस ए बी बराबर बी सी बराबर ए है, इसके माध्यम से अब हम लोग ए सी निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का मान हमको पता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इसकी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर लिख देंगे हम लोग, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे 2a स्क्वायर, हो जाएगा ये, हो जाएगा ये ए सी बराबर हो जाएगा एक का ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा ए रूट 2। हम देख रहे हैं इसका मान निकाले तो से ये ए रूट 2। जब ये ए रूट 2 हो गया तब अब हम लोग 45 का डिग्री के कोण निकाल रहे हैं। हम लोग देखते हैं 45 के डिग्री के कोण में सबसे पहले साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री बराबर होता है साइन थीटा बराबर पी बाई आर, यानी साइन 45 डिग्री या तो इसको ले लें या इसको ले लें, दोनों में से हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, या तो इसको ले लेंगे या तो इसको ले लेंगे, दोनों में से किसी को ले लेंगे, सेम चीज है। तो हम लोग साइन 45 के लिए पी बाई ए, इस 45 के लिए पी हो जाएगा बी सी, यानी ए, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एच है, एच हमारा दिया हुआ है ए सी, यानी ए रूट ए से ए काट देंगे तो निकल जाएगा 1/2। इससे पहले हम साइन 45 का मान 1/2 पढ़ चुके हैं, कैसे आया उस चीज को हम देखते हैं। उसी तरह से cos 45 डिग्री का b बाई एच, इस cos 45 के लिए b हो जाएगा ab का सेंस a, और h का मान हो जाएगा a रूट 2, a से a काट दिए बराबर 1/2। cos 45 का मान भी 1/2 आ गया, हम लोग इससे पहले याद कर चुके हैं। साइन cos हो गया, उसके बाद tan चलते हैं, tan 45 p बाई 2, इसके लिए p और b, p को हम देखते हैं 45 के लिए p परपेंडिकुलर a हो गया और b a हो गया, a को a से काट देंगे हो जाएगा। हम लोग tan 45 का मान इससे पहले 1 पढ़ चुके हैं। अब इसी का उल्टा चलता है, साइन का उल्टा कोसेक,
हम लोग तो पढ़े ही हैं, 1/√2 आया है तो 2 हो जाएगा। या हम लोग निकाल सकते हैं, निकालने के लिए वहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा P/H, तो H/P हो जाएगा। H का मान दिया हुआ है A√2, P का मान दिया हुआ है, इसके लिए P हो जाएगा A से 1 कट जाएगा, हो जाएगा 2। उसी तरह से सेक का निकाल लेंगे, उसी तरह से सेक का निकाल लेंगे। सेक थीटा बराबर H/B, H का मान दिया हुआ है A√2 और B का मान A है, A से 1 कट जाएगा, हो जाएगा 2। उसी तरह से cot 45, cot थीटा बराबर B/P हो जाएगा। B का मान A, P का मान B, A से 1 कट जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू याद किए थे अभी टेबल के माध्यम से, उसको हम लोग कैसे लाते हैं, कैसे उतना वैल्यू आया है, उस चीज को हम लोग प्रूव करते हैं, साबित करते हैं, देख लिए मन में संतुष्टि करते हैं कि कैसे 45 का मान इतना होता है, 30 का मान इतना होता है, 60 का मान इतना होता है। इसी तरह से बाकी जो शेष रेशियो है, जो शेष डिग्री है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सेम इसी तरह से उसके ट्रायंगल के माध्यम से उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी हम लोग संतुष्टि के लिए एक चेक कर लिए, उसको टेबल के माध्यम से याद कैसे रखना है, वो तो टेबल ही उसके लिए बहुत बड़ा कारगर है। उसी के माध्यम से हम लोग को सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू को याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे का एक्सरसाइज जो है 8.2 उसको शुरू करेंगे। ये थ्योरी था, छोटा सा बता दिए। उसके बाद हम लोग आगे का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसको याद रखें, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर 8.2 उसको शुरू करेंगे। कैसे उसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का 8 कहता है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60, इसका वैल्यू अभी हम टेबल के माध्यम से पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। अब इसको हमको मान बैठा करके सॉल्व करना है। हम लोग अभी देखे थे साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3 से चल रहा है 0 1 2 3 4। उसी तरह से साइन 60 का मान √3/2 होता है। लिखिए इनटू का सिंबल लेंगे। cos 30 का मान, cos 30 का जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है, हो जाएगा। जो साइन 60 का वही cos 30 का, तो √3/2 हो जाएगा। प्लस में है बना दे देंगे। साइन 30 का मान 0 के बाद 30 आता है, यानी 1/4 1/4 को हम निकालते हैं तो 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, फिर गुना है, गुना दे देंगे। cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2, जो साइन 30 का मान वही cos 60 का मान, जो साइन 60 का मान वही cos 30 का मान। इसको सब करके भिन्न करके √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। प्लस है प्लस दे देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा। 3 + 1 बराबर 4/4, यानी बराबर 1 हमारा। इसके बाद अगला सवाल है 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। यही सवाल है। 2 tan² 45 cos² 30 sin² 60, ये सवाल है, इसको बनाते हैं। अब देखते हैं 2 tan² 45। हम लोग जानते हैं tan का मान
tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, √3/2, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2। इसको 1 से गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 3 को 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, चाहेंगे तो इसको यहीं से काट देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोग इसको देख लेंगे 2 प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे 4, इसका एलसीएम ले लेंगे 4, उसके बाद इसके नीचे में कुछ नहीं है 1, 4 2 प्लस 3 माइनस, देख लेंगे 8 3 11, 11 में से 3 गया बटा 11 में से 3 गया 8 बटा। उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है cos 45 बटा में sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का मान 1/2 होता है, ये हम लोग जानते हैं। sec 30 यानी cos 30 का मान जो होगा उसी का अपोजिट sec 30 होगा। cos 30 का मान √3/2, ये हो जाएगा 2/2 प्लस है, प्लस दे देंगे cosec 30 यानी sin 30 का मान हाफ होता है, इसका मतलब हाफ का उल्टा 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 है ऊपर, 1/2 रहने दीजिए। नीचे में देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम ले लेंगे √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2√3 होगा, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/√2 गुना ऊपर चले जाएगा √3 काट देंगे इसको, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब इसको जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को टोटल के इसको बारी बारी से गुणा √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे आप 2 6 हो जाएगा। रूट को अंदर वाले से गुणा करेंगे 3 गुना 6, रूट के अंदर में आ जाएगा 6 2 6, कितना आ गया। अब इतना जो आ गया इसका रेशनलाइजेशन यानी पढ़ी में क्या √3 बटा 2 बटा 2 माइनस 2√6, इसका रेशनलाइजेशन करके लिखेंगे, देखते हैं कितना होगा। अब इस 3 को इससे गुणा करेंगे 2√6 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे 2√18 बटा में लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। हम लोग जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इसमें देखते हैं कि 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिए रूट, सॉरी यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं हम लोग 2 कॉमन है, √6 माइनस √18 बट्टा में इसको हल करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर है 2 हो जाएगा, 4 और 2 4 और गुना 8 माइनस है माइनस दे देंगे, रूट का 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, 6 गुना 4 24,
24 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं अब हम लोग आ गया है √2 इंटू √6 माइनस √18 बटा में 24 में से 8 हो जाएगा, बचेगा -16 हो गया। अब इसको हम लोग -16 यहाँ 2 है, यहाँ -16 काट देंगे 8 तो हो जाएगा √6 माइनस √18 बटा में -। अब ये नीचे में माइनस आया है, इस माइनस को हटाना है। देखते हैं कैसे हटाते हैं। अब 18 को हम लोग थोड़ा देते हैं तोड़ दिया। 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे 2 से 9, 3 से 3 का पेयर बन जाएगा, यानी 3√2। इसको 18 को लिख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, इस 18 के बदले में 3√2 ले लो। √6 है, माइनस माइनस प्लस होगा, या माइनस देंगे तब प्लस होगा। √6 बटा में -8। अब हम देख रहे हैं कि माइनस को माइनस से उड़ा दिए तो कुल मिला करके 3√2 माइनस √6 बटा में 1। फाइनली हमारा आंसर यही है। इसी को समझने में किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो बता सकते हैं। cos 45 से 30 और cos 30 का मान थोड़ा ये लंबा सवाल है, कैलकुलेशन है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से बना लेंगे। 3√2 माइनस 6 बटा 1, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। सभी का वैल्यू को पुट करना है, फिर सॉल्व करना है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है, देखिए प्लस है, प्लस लिख देंगे। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, लिख देंगे। कोसेक 60 डिग्री यानी साइन 60 का मान 3/2 होता है, तो इसका पलट देंगे 2/3 हो जाएगा। बटा में सेक 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का मान 3/2 होता है, ये 2/3 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे देंगे। cos 60 का मान cos 60 का मान 1/2 प्लस cos 45 डिग्री का मान। अब इस जो भिन्न का जो ऊपर भी है, भिन्न का जो नीचे भी है, सॉल्व करेंगे अच्छा है। देखते हैं इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2√3 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा। अब 2 से कुछ रह जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो पूरा 2√3 आ जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। बटा में अब इसका एलसीएम लेंगे, 2√3 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, √3 प्लस 2√3 यह आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी दोनों जगह सेम है, इसको पलट करके ऊपर ले जाएंगे, गुना के रूप में आएगा, ये ऊपर ले जाएगा, ये नीचे होगा, दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि √3 2√3 इसको जोड़ सकते हैं, 3√3 माइनस 4 बटा यहाँ पे √3 2√3 यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 प्लस इतना आ गया। सॉल्व करके इसको इतना, अब इसको आगे सॉल्व करो। 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण, इसको परिमेयकरण कर देंगे, देखते हैं क्या होगा। 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4, इसका जब रेशनलाइजेशन करते हैं अब इसको सॉल्व करें। जितना यहाँ है उतना यहाँ है, इसका मतलब इतना का है, होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब आगे देखते हैं
a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3 रूट का स्क्वायर 3 इंटू 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a का मान 3 रूट 3 b का मान 4 नीचे में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा 9 गुना 3 27 होगा 4 माइनस है माइनस दे देंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व करें ऊपर वाले को सॉल्व करें 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3 9 गुना 3 27 हो जाएगा 27 लिखिए प्लस है प्लस लिखिए 4 का स्क्वायर 16 अब देखते हैं यहाँ पर 3 गुना 4 गुना 2 8 गुना 3 24 माइनस 24 रूट 3 बट्टा में घटा करके लिखते हैं 27 में से शुरू होते हैं 7 में से 6 गया 1 अब 2 में से 1 गया अब देख रहे हैं कि कितना बटा इतना अब इस प्लस वाले को जोड़ के लिख देते हैं 7 6 13 2 1 3 4 माइनस 24 रूट 3 बटा में कोई कॉमन नहीं आ सकता न 43 है 24 रूट 3 है बटा में 11 कोई कॉमन वगैरह नहीं आएगा नहीं करने का तो हमारा आंसर ये इतना को सॉल्व किए तो हमारा आंसर 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11 यही हमारा आंसर। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखते हैं 5 में 5 cos स्क्वायर 60 4 cos sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर। हम लोग देखते हैं सॉल्व करते हैं 5 इंटू cos 60 का मान होता है sin 60 का मान 3 cos 60 का मान हाफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec cos 30 का मान √3/2 इंटू 2/2 का स्क्वायर माइनस 45 का मान 1/2 बटा में कितना है sin 30 का मान हाफ होता है हाफ का स्क्वायर करते हैं प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है इसका स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा 5/4 प्लस इसको सॉल्व करेगा 4 इंटू 2 4/3 माइनस बट्टा में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। आगे देखते हैं ये 5/4 है 5/4 रहेगा ये 4 चुका 16/3 माइनस 1 बट्टा में हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर लिख देते हैं 4 1 प्लस 3। आगे देखते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे 4 का और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12 जब 12 हो जाएगा तो 4 के 12 5 के 3 चुका 12 3 का टेबल में लगाएंगे 3 चुका 12 4 16 चुका 64 4 किया 12 इसमें 12 माइनस 12 बट्टा में है 4/4 4/4 से कैंसिल होगी। अब देखते हैं 15 में से 12 चल जाएगा 3 बचेगा 64 64 में से 3 चले 3 जुड़ गया 67 बटा यही हमारा हम लोग देखेंगे 8.2 का जो ये मैक्सिमम सवाल न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू पुट करना है इसका जो भिन्न का जोड़ जिसका स्ट्रॉन्ग है वो आराम से आसानी से जल्दी से बना सकता है जिसका भिन्न का जोड़ गया हुआ है तो गया इसीलिए भिन्न का जोड़ ये सब भिन्न का जोड़ है जिसको भिन्न का जोड़ √3 √4 √5
फटाफट जल्दी जल्दी करो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जाए, 2 नंबर का 1 नंबर। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2 नंबर का 1 नंबर में, देखते हैं कि 2 नंबर का 1 नंबर में 2 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 30 डिग्री, तो 2 10 30 डिग्री, तो हम लोग निकालते हैं 2 10 30 डिग्री, 2 × 10 30 का मान 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 30 हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का मान साइन 30 का मान होता है कितना, हाफ, कॉस 30 का मान होता है कितना, √3/2, तो 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 बच जाएगा, तो 10 30 का मान 1/√3 बटा में 1 प्लस 1/√3, स्क्वायर, इसमें स्क्वायर में अब उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2/√3 बटा में स्क्वायर इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 का एलसीएम लेंगे 3 प्लस 4/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे 2/√3 इंटू में ये पलट करके ऊपर चल जाएगा 3/4, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, हो जाएगा। देखते हैं इसको 3/2√3 अब इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 को √3 लिख सकते हैं इंटू √3 बटा में 2√3 लिख सकते हैं, √3 से √3 गया यानी √3 बटा 2 √3 बटा 2 इसका वैल्यू होता है, ये हम लोग अच्छे से जानेंगे, साइन 60 का मान √3 होता है और साइन 30 का मान √3 होता है, ये cos 30 का मान √3। तो हम लोग को ऑप्शन दिया, यहाँ साइन 60 का मान √3 होता है और cos 30 का मान √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर साइन 60 का मान √3 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। साइन 60 का मान √3, साइन 60 का मान √3। अगर cos 60 आता, cos 60 भी ठीक सही होता, या साइन 60 से दिया हुआ है साइन 60 का मान √3 हो जाएगा, और cos 30 आता, cos 30 का मान भी √3/2 होता है, वो भी सही है। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर, 1 - 10 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटा में 1 + 1 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 1 - 1 बटा में 1 + 1, यानी देख रहे हैं हम, यानी 0/2 बराबर, तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है किसका मान 0 डिग्री होता है। पहला ऑप्शन है 10 90 डिग्री का मान, दूसरा ऑप्शन बी, ऑप्शन में ही डायरेक्ट दिया हुआ है डी नंबर में 0, यही आंसर। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, आप लोग अपने किताब से मिला लीजिएगा ऑप्शन, हम ऑप्शन जगह रंगा मारने की वजह से नहीं लिखे। उसी तरह से अगला सवाल है 3 नंबर, साइन 2a = 2 साइन a = 1, तो ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ उसी को लेकर के चेक करेंगे, या अपने मन से चेक करेंगे तो कर सकते हैं। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट a = 0, अगर a = 0 मान लेते हैं तो साइन 2a = 2 साइन a दिखाना, a = 0 मान लीजिए तो साइन 0 हो जाएगा बराबर 2 × साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ये हम जानते ही हैं, 2 × साइन 0 डिग्री 0 होता है, यानी 0 = 0 हो गया, therefore a = 0 डिग्री लेने पर साइन 2a = 2 साइन a होगा।
ए बराबर 0 लेने पर साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं 2 10 30 डिग्री। 2 इंटू 10 30, 10 30 का मान होता है 1/√3। उसके बाद 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर में 2/√3 है, 2/√3 ले लीजिए। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले घटाएंगे 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं 2/√3, इसको पलट करके लिखेंगे 3/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा हमको 3/√3। 3/√3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 को 3√3 घटा में √3 से 3 कैंसिल बराबर हो जाएगा 3। हम लोग जानते हैं कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर 10 60। आगे फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस बराबर 1/√3, जहां a प्लस b 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है और a का मान हमेशा b से बराबर है, तो a और b का मान है। तो हम लोग पहला पक्ष को लेकर चलते हैं, ये वाला सेक्वेंस को लेकर चलते हैं। दिया है 10a प्लस b बराबर √3, 10a प्लस b बराबर √3, तो 10a प्लस b बराबर 10 60 डिग्री का मान होता है √3। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 60। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। दूसरा चीज दिया है 10a माइनस b बराबर 1/√3, 10a माइनस b बराबर 1/√3। तो हम लोग जानते हैं 10a माइनस b बराबर 1/√3 को 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस b बराबर हो जाएगा 30। इसको इक्वेशन 2 माना। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। पता है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर देखते हैं a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ये से कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 2a बराबर 90। a का मान हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 45। जब a का मान 45 आ गया, तो a का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, a का मान दिया हुआ है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं तो b बराबर निकल जाएगा 60 माइनस 45, b का मान हमारा हो जाएगा 15। देयरफॉर a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। बहुत आसानी से सवाल को हम लोग हल कर लिए। a और b का मान को फाइंड आउट। फिर आगे का 4 नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर का 1 नंबर में दिया हुआ साइन a प्लस b बराबर साइन a cos b, साइन a प्लस b बराबर साइन a cos b। हम लोग किसी भी मान को a के लिए और b के लिए पुट कर लेंगे। दोनों अगर बराबर होगा तो सही हो जाएगा, नहीं होगा तो वो असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा सवाल में सत्य और
खोजने का होगा। जो सत्य होगा सत्य को खोजिए, असत्य को खोजिए। तो देखते हैं कि साइन, मान लेते हैं कि हम A को 60 डिग्री लेते हैं और B को 30 डिग्री लेते हैं, B को 30 डिग्री लेते हैं। अब इसको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या सही में इतना बराबर इतना होता है। अगर इतना बराबर इतना होगा तो सत्य हो जाएगा, और इसको दिखा भी देंगे कि कैसे सत्य होगा। तो साइन A प्लस B यानी 60 प्लस B का मान 30 बराबर साइन 60 का मान 60 प्लस B का मान 30 भी देंगे। साइन A प्लस B यानी साइन 60 प्लस 30 90 हो जाएगा बराबर साइन 60 का मान हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान हाफ होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 1 बराबर √3 का मान 1.732 प्लस 1 बटा में हम लोग देखते हैं कि 1 बटा में 1 बराबर 1.732 प्लस 1 बटा में 2, ये इसके बराबर नहीं आ। यहाँ से देख रहे हैं इसका बराबर ये नहीं आ, यानी इस वैल्यू को प्रूव किए दोनों जगह साइन और कॉस में A और B का मान तो दोनों जगह इक्वल नहीं आ रहा है। काट के भी देखेंगे तो भी 1 के बराबर ये नहीं होगा। इससे समझ में आ रहा है कि इतना बराबर उतना नहीं हो सकता है, यानी ये असत्य है। इसको हम लोग काट भी लेंगे, पॉइंट को हटा के तोड़ भी लेंगे, फिर भी 1 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 असत्य है। दूसरा नंबर में कहता है थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। देखते हैं हम लोग साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं होता है। ये है 0, ये है 30, ये है 45, ये है 60, ये है 90। यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा, साइन ले लेते हैं साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान। हम देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। साइन 0 डिग्री में 0, थीटा का मान 30 डिग्री कर दिए, वृद्धि हुआ तो हाफ हो गया, तो 30 से 45 हो गया तो भी वृद्धि हो रहा है, 45 से 60 कर दिए तो भी वृद्धि हो रहा है, 60 से 90 कर दिए तो भी वृद्धि हो रहा है। यानी थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यह सत्य है। उसी तरह से अगला सवाल है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, सिर्फ कॉस है। तथा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। देखते हैं हम लोग साइन थीटा का मान निकाले तो इतना निकला, कॉस थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि पलट देते हैं, इधर से पलट देंगे 0 √3/2, उसके बाद 45 का मान 1/2, उसके बाद कितना हाफ, उसके बाद 0। अब देखते हैं पता है थीटा के वृद्धि होने के साथ यानी थीटा को बढ़ाएंगे तो उसके मान में भी वृद्धि होगा, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। साइन थीटा में तो देखिए कि वृद्धि हो रहा है, लेकिन कॉस थीटा में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को देखना है। कॉस 0 डिग्री में ये 0 डिग्री में 1 है, एंगल का मान बढ़ा के 30 किए तो ये 1 से घट करके √3/2 आ, फिर एंगल का मान बढ़ा करके 45 किए ये घट के 1/2 आ, फिर एंगल का मान बढ़ा करके 60 किए ये घट करके 1/2 आ, फिर एंगल का मान बढ़ा करके 90 किए यानी अंतिम में 0 हो गया। ये इसका मान में वृद्धि नहीं कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए ये असत्य है, इसलिए असत्य है। अगला सवाल है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है।
थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है? बिल्कुल नहीं। देखते हैं 0 डिग्री पर sin का मान 0, cos का मान 1, 30 डिग्री पर sin का मान हाफ, cos का मान 3/2। सिर्फ एक ऐसा एंगल है 45 डिग्री जहां sin थीटा और cos थीटा का मान इक्वल होता है 1/2 1/2। बाकी सभी जगह डिफरेंट होता है, इसीलिए 4 नंबर भी हमारा असत्य होता है। 4 नंबर भी असत्य होता है क्योंकि कहीं नहीं मिलता है, कहीं मान बराबर नहीं है, सिर्फ और 45 है। तो सभी के बारे में बोला, सभी के बारे में तो बराबर नहीं है, सिर्फ 45 में। अगला सवाल है a बराबर 0 तो cos a अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। देखते हैं a बराबर 0 यानी cos 0 बराबर कितना होगा? हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये हो cos थीटा बराबर हो जाएगा cos 0 बटे sin 0, sin 0। cos 0 डिग्री का मान 1, sin 0 डिग्री का मान 0, बट्टा में किसी का भी 0 आ जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। तो पता है cos a यानी cos 0 का मान अपरिभाषित होता है, ये सत्य है। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिगोनोमेट्री आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कर अंतिम तक कंप्लीट कर रहे हैं। जहां कहीं भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा इस वीडियो में हमको कमेंट करके बताइए, हम उस चीज का कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे। चलते हैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में कल मिलते हैं। ठीक है।